प्रियंका के 71% वाले प्लान की, चूड़ी वाले पैगाम की। क्योंकि यूपी जीतने के लिए प्रियंका गांधी ने एक ऐसा प्लान बनाया है। ये प्लान है 50% महिलाएं और 21% दलितों को मिलाकर कुल 71% से जो मिलकर बना है, जिसे चूड़ी वाला दांव बताया जा रहा है। क्योंकि आज प्रियंका गांधी फिरोजाबाद से लेकर आगरा पहुंची, जहां दलितों को साधते हुए प्रियंका ने आधी आबादी में तो दम भरा ही, लेकिन ये आधी आबादी क्या प्रियंका को 22 में पूरी जीत दिला पाएगी? मेरे साथ बोलो, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका का शक्ति संवाद, महिलाओं से पूरा होगा 3 दशक का वनवास। आधी आबादी की बात, दलितों का साथ, प्रियंका की ललकार। वो साल 1989 का था जब आखिरी बार कांग्रेस ने यूपी में सत्ता का सुख भोगा था। इन 3 दशक में कांग्रेस ने यूपी की राजनीति में अर्श से फर्श का सफर तय किया, लेकिन अब इस सफर को फर्श से अर्श पर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर है, जो महिला शक्ति को अपना हथियार बनाकर हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में नई जान भरने की कोशिश कर रही हैं। बहुत झूठ सहनी है आपने, बहुत घोषणाएं देखी है, और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करती हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रही है। 5 सालों से आंगनबाड़ी बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अलग है। प्रियंका महिलाओं को उनके अधिकार की याद दिला रही हैं, उन्हें वोट की ताकत का एहसास दिला रही हैं, ये समझा रही हैं कि आधी आबादी की ताकत कितनी मजबूत है। और फिरोजाबाद में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार की नीयत पर ऐसा निशाना साधा कि पूरे मैदान में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे गूंजने लगे। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनकी सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। अमेठी में 16 साल की एक दलित लड़की की डंडों से पिटाई के मामले को लेकर भी प्रियंका गांधी ने सूबे की सरकार पर सीधा प्रहार किया और एक के बाद एक 2 ट्वीट करके यूपी में हर दिन दलितों के खिलाफ 34 आपराधिक घटनाएं होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि अमेठी में 16 साल की एक दलित लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में लड़की को 2 लड़के जमीन पर पैरों से कुचलते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रियंका यूपी में बदली हुई राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो महिलाओं के साथ साथ दलितों की बात करती है, जो अधिकार दिलाने के साथ साथ उनके सुख और दर्द में उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। फिरोजाबाद के शक्ति संवाद कार्यक्रम से पहले प्रियंका चूड़ी का काम करने वाली एक दलित महिला के घर भी पहुंची, जहां प्रियंका ने उस महिला के काम में हाथ बटाया। फिरोजाबाद कांच के लिए और चूड़ी के काम के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, क्योंकि ये काम जितना पुरुषों को आर्थिक मजबूती देता है, उतना ही महिलाओं की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाता है। फिरोजाबाद में महिलाओं से संवाद करने के बाद प्रियंका गांधी आगरा पहुंची, जहां वाल्मीकि वाटिका में प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि समाज से सीधा संवाद किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका आगरा जाकर वाल्मीकि समाज से मिली हो। वो अरुण वाल्मीकि की मौत के बाद से लगातार वाल्मीकि समाज की आवाज उठा रही। जानकारों की माने तो प्रियंका की कोशिश आधी आबादी के साथ साथ गैर जाटो दलितों को साध कर कांग्रेस में नई जान फूंकने की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आधी आबादी के दम पर प्रियंका पूरी बाजी जीत पाएंगी? नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।